आप सभी भाई बंधुओं का मेरे एक और ब्लॉग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हल्की फुल्की बागवानी के साथ साथ मेरा मन इस बार ऐसा किया कि कुछ अदरक की पौध लगाई जाए। देखता हूँ इसमें किसी पैदावार मुझे आगे जाके मिलती है। अदरक की बुआई में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि खेत को अच्छे ढंग से तैयार करना पड़ता है। प्याज और लहसुन हो जाने के बाद खेत में काफ़ी ज़्यादा घास हो गई थी और सामने ही केले के पेड़ से दीवार भी ढह गई थी। तो एक दिन पहले मैंने इसमें काम करने के पश्चात बहुत सारी घास निकाली। फिर दूसरे दिन आके इस घास को पूरा इकट्ठा किया। सोचा था कि इस घास को मैं जलाऊंगा, लेकिन जलाने का मूड नहीं हुआ। मैंने सोचा इस घास से क्यों ना कंपोस्ट तैयार की जाए। जलाने से तो एक ही बार में राख बन जाएगी और एक दो दिन का समय भी लगेगा। ढेर सारी घास इकट्ठा हो गई। मैंने पहले से ही कंपोस्ट बना के रखी थी। गोबर की खाद को मैंने लेके रखा था और वो कुछ सारी ढेरों में मैंने यहाँ पर रखी है और वो मैंने पूरे खेत में छिड़क दी। सबको पता ही है गोबर की खाद को पहले ही 5-6 महीने पहले कुछ सड़ा के रखना पड़ता है, तब जाके वो खाद के रूप में उपयोग होती है। कच्ची गोबर की खाद तो खेत में डाल नहीं सकते हैं। अदरक तो मेरे को सिर्फ खाली 5 किलो ही लगानी थी और इसमें भिंडी और मक्का मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पुरानी वाली गोबर की खाद डालने के बाद फिर से अगले सीजन के लिए खाद बनवाने के लिए रखनी पड़ेगी, जिसमें कि मैंने जितनी भी घास फूस थी इसके नीचे दबा दी और ऊपर से खाद डाल दी और वो अच्छी खाद बन जाएगी। पास में ही भाई साहब आम तोड़ रहे थे और उन्होंने मेरे को थोड़ी सी आम दे दिए। अपने गांव में ये सब चलते रहता है, जिसके पास जो होता है थोड़ी बहुत अगल बगल में दे देता है और गांव में यही प्रेम व्यवहार लगा रहता है। जब भी मैं खेत में काम करने आता हूँ तो कुछ न कुछ खेत से मुझे प्राप्त हो ही जाता है। पहले दिन खेत को कुछ तैयार करने के बाद फिर अगले दिन अदरक लगाना फिर हमने शुरू किया। फिर इसमें श्रीमती जी ने भी हमारा साथ दिया। यूनिटी इज़ एबिलिटी बोलते हैं ना, एकता में शक्ति होती है। तो ये काम भी हमारा जल्दी जल्दी फिर हो गया। तो इन्होंने कुछ अदरक का निरीक्षण किया और जो जो अच्छी अदरक थी वो एक साइड छांट के रखी और तब तक मैंने नालियाँ सब खोद के तैयार कर दी थी। तो इन्होंने फटाफट फिर अदरक लगाना शुरू कर दिया। 8 से 6 इंच के गैप में अदरक लगाना शुरू किया। जानकारों के मुताबिक जैसे कि पाया गया कि अदरक जो है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में लगा देना चाहिए, तभी ये अच्छा पैदावार देता है। अब अदरक लगाने का टारगेट तो 5 ही किलो था, जो लग गई। तो फिर मैं पंतनगर विश्वविद्यालय से, पंतनगर बीज भंडार से थोड़ी सी मकई के बीज लेके आया था। मक्के तो बाहर भी मिल जाते हैं, लेकिन अपने खेत के मक्के खाने का आनंद ही कुछ और है। फिर इनके सहयोग से नालीदार बुआई करके हमने जो है इसमें मकई भी लगा दी। फिर देखते हैं आगे चल के क्या इसका रिजल्ट मिलता है, आपको दिखाते रहेंगे। अदरक और मकई की दोनों वीडियो इसमें मैंने कवर कर दी। इसी के साथ ही दोस्तों आपसे लेता हूँ मैं अब अनुमति। हमारा काम होता है यहीं पर समाप्त। फिर मिलते हैं अच्छी सी कोई और वीडियो में। सभी लोग मेहनत करते रहो, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। चल चल।